वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो हमने कल लेसन कंप्लीट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। ये जो क्वेश्चंस है वो 100+ क्वेश्चंस है एमटीजी से। प्रीवियस ईयर 34 ईयर्स क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर breakthrough in a study of cell came with the development of electron microscope. This is because, so यहाँ पे major breakthrough in the study of cell came with the development of the electron microscope. This is because option A, the electron microscope is more powerful than the light microscope as it is used a beam of electron which have wavelength much longer than that of photons. B, the resolving power of the electron microscope is much higher than that of the light microscope. C, the resolving power of the electron microscope is 200 to 300 nanometer as compared to 0.1 to 0.2 nanometer for the light microscope. And D, the electron beam can pass through the thick materials whereas light microscopy requires thin sections. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट, a student wishes to study the cell structure under a light microscope having 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following color of light so as to get the best possible resolution. मतलब यहाँ एक स्टूडेंट जो है वो सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। यहाँ पे रीडिंग्स दिए गए हैं 10x ऑफ आई पीस एंड 45x ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो इसका आंसर है ए, ब्लू। रिजोल्यूशन कलर क्या आएगा? पॉसिबल कलर है ब्लू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये सारे क्वेश्चन 2000 से भी कम ईयर के हैं। सो ये ज़्यादातर नहीं आते, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ नॉट कनेक्टेड विथ। मैग्निफिकेशन होता है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो किससे कनेक्टेड नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन है ए, न्यूमेरिकल apparatus. नेक्स्ट, द concept of omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by. हमें ये आंसर पता है क्योंकि हमने पढ़ा है लेक्चर में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये जो टर्म है वो किसने दी थी, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, रुडोल्फ विरकाउ। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Which is the correct about the cell theory in the view of the current status of our knowledge about the cell structure? Option A, it needs modification due to the discovery of the subcellular structures like chloroplast and mitochondria. B, modified cell theory means that all the living beings are composed of the cells capable of reproducing. C, cell theory does not hold the good because all living beings, example virus, do not have cellular organization. And D, cell theory means that all the living object consist of the cells whether or not capable for reproducing. तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी, cell theory does not hold good because all the living beings, example virus, do not have the cellular organization. Next, names of Sleeden and Schwann are associated with the first, protoplasm as the physical basis of life. B, cell theory, theory of the cell linkage, nucleus function as a control center of the cell. सो यहाँ पे आंसर जो है वो सेल थ्योरी आएगा, हमने पढ़ा है, ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट वन, एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 1 एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 1 एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 0.001 mm इक्वल होता है। तो ऑप्शन आएगा सी। ऑर्गेनेली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल होमोजिनेट
थ्रू ऑर्गेन जो है वो सेपरेट किया जा सकता है सेल होमोजिनेट से, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज जो है उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। सो ये जो है वो करेक्ट है, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो इसमें नहीं होता है इन्वॉल्व। सी, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यस दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एंड डी, दिस रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल, ये रिजर्व मटेरियल भी स्टोर करते हैं। सो 10th का जो ऑप्शन है वो आएगा बी, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, ये इन्वॉल्व नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे फाइंड करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन. Pili and Fimbri are mainly involved in the motility of bacterial cells. Cyanobacteria lack flagellated cells. Mycoplasm is a wall-less microorganism. ये नीट 2016 में आया था और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनकरेक्ट है, पीली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि पीली एंड फिम्बरी जो है वो इन्वॉल्व लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया से अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी आएगा, पीली एंड फिम्बरी आर इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। 12th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन है सी, न्यूक्लियर एनवलप प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक एंड और होस्ट टिश्यू आर। तो इसका आंसर बहुत इजी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इसका आंसर आएगा डी, फिम्बरी। इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है, पेज नंबर 129 पे इसका आंसर दिया है एनसीईआरटी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an inclusion body found in the prokaryotes? इसमें से कौन सा इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पॉलीजोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, तो उसका आंसर आएगा पॉलीजोम। नेक्स्ट 15th वन, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है, तो इसका आंसर आएगा डी, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स जो है वो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करते हैं, तो इसका आंसर आएगा मीजोजोम्स। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो एबल टू मूव बाय होते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है वो हेल्प करता है उन्हें मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th वन, वाई इज़ अ कैप्सूल एडवांटेशियस टू अ बैक्टीरिया। कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए क्यों एडवांटेशियस होता है। फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेसिकेशन, ये करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ये नहीं है करेक्ट। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि जब एक बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है तो ये जो कैप्सूल है ये वो प्रोटेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को फ्रॉम द सेल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स, इम्यून सेल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन डी, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है वो इट प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ लोकोमोशन है, और ये जो ए, सी एंड डी ऑप्शंस है ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज़ यूज्ड फॉर,
तो मैंने जो बताया था कि 3 लेयर्स होते हैं, उसमें से ये जो आउटर लेयर है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। ए, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये करेक्ट नहीं है, बिटवीन नहीं होता है, वो आउटर होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी करेक्ट नहीं है। बैक्टीरियल सेल्स ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एंड ग्लाइकोसाइडेड प्रोटीन्स, ये भी करेक्ट नहीं है। अ लेयर सराउंडिंग द सेल ऑफ बैक्टीरिया, ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो आउटर मोस्ट है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 19, वन क्रोमोजोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड फर्स्ट जो क्रोमोजोम है वो बैक्टीरियल सेल में 1 to 3 होते हैं इन नंबर। फर्स्ट ऑप्शन है ए आर ऑलवेज सर्क्यूलर, बी आर ऑलवेज लीनियर, कैन बी आइदर सर्क्यूलर और लीनियर बट नेवर बोथ विद इन द सेम सेल, कैन बी सर्क्यूलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो यूजुअली बैक्टीरियल सेल्स में ऑलवेज सर्क्यूलर होते हैं। तो ये ऑप्शन आएगा कि आर ऑलवेज सर्क्यूलर, लीनियर नहीं होते। 20, photosynthetic bacteria have the pigment N, photosynthetic bacteria have a pigment, ये तो बहुत आसान है। क्रोमोप्लास्ट, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्रोमैटोफोर्स में होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन साइट जो होती है बैक्टीरिया में वो कौन सी होती है? तो यहाँ पे राइबोसोम नहीं होती है, माइक्रोसोम ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इपिसोम ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है, मिजोसोम। तो राइबोसोम नहीं हो सकता है, इसीलिए मिजोसोम करेक्ट आंसर है। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के लिए मिजोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट पोजेसेस द कॉन्स्पिक्चुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। कल जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने जो पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल, उसका जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट नहीं होता है, तो न्यूक्लियस इरेथ्रोसाइट्स और प्लांट्स के जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑफकोर्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही आएगा। फिर भी हम लास्ट के 2 ऑप्शन देख लेते हैं। सी, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, करेक्ट है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग कौन सा आएगा? मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेसेस कॉन्स्पिक्चुअस न्यूक्लियस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है तो प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे क्या दिया कि प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट, मैच फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। क्रिस्टे, थैलाकॉइड्स, सेंट्रोमियर एंड क्रिस्टेनी, यहाँ पे क्रिस्टे और क्रिस्टेनी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पे 23rd का आंसर जो आएगा वो आएगा डी, क्योंकि 1 मिनट, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है उसमें फर्स्ट क्रिस्टे जो है वो इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सेकेंड जो है थैलाकॉइड्स, वो फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक इन द स्टोमा ऑफ प्लास्टिड, ये भी हमने कल ही देखा था प्लास्टिड्स में। सेंट्रोमियर्स जो है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द क्रोमोसोम्स हैं, और जो ये क्रिस्टनी है वो गोल्गी अपरेटस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है कि क्रिस्टे जो होते हैं, क्रिस्टे वो फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक इन सॉरी वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनफोल्डिंग्स होते हैं क्रिस्टे, और क्रिस्टेनी जो होते हैं वो गोल्गी अपरेटस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, when the centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of the chromosome is referred as, कल जो हमने लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट देखा था उसमें हमने
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखे थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये ऑफकोर्स मेटासेंट्रिक आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। Metacentric. The organelles that are included in the endomembrane system are ऑर्गेनली जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैंने बताया था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है तो ये नहीं आएगा, ये गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये भी नहीं आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, लास्ट ऑप्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 25th का ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the important site of the formation of the glycoprotein of the glycolipid in eukaryotic cell। ग्लाइकोप्रोटीन कहा एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन को हमने कल एक नाम दिया था जो कि है ग्लाइकोसाइडेशन। ये जो है वो गोल्गी अपैरेटस में प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, इसीलिए 26 का ऑप्शन क्या आएगा, 26 का ऑप्शन आएगा गोल्गी बॉडीज़ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब कि इनकरेक्ट। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड इन lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum। ये गलत है क्योंकि लाइसोसोम्स जो है वो गोल्गी बॉडीज़ के यहाँ पर पैकेजिंग से बने होते हैं, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये सही है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम आर एक्टिव इन द अंडर द एसिडिक pH। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आएगा जो कि इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन द सिंगल सर्क्यूलर DNA molecule and ribosome। B, outer membrane is permeable to the monomers of carbohydrates, fats and proteins, ये सही है। enzymes of electron transport are embedded in the outer membrane। आउटर मेम्ब्रेन ये सही नहीं है, ये गलत है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वलेटेड विथ इनफोल्डिंग्स, ये सही है। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन सी ये गलत है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। सो नेक्स्ट, the shorter and longer arm of the submetacentric chromosome are referred to as। जो longer और smaller arm होता है उन्हें हम P arm और Q arm कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा P और Q arm कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन P और Q दिया गया है C में, P arm and Q arm। which of the following pair of organelle does not contain DNA। ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है, पेयर ऑफ ऑर्गेनली है जो जिसमें DNA नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट होता है इसलिए ये नहीं आएगा। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये भी नहीं आएगा। डज नॉट कंटेन बोला है इसलिए। क्लोरोप्लास्ट में भी DNA प्रेजेंट होता है इसलिए ये भी नहीं आएगा। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स में DNA जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 and 2। गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। गोल्गी apparatus synthesis of proteins trap the waste and excretory products, formation of the glycoproteins and glycolipids। यहाँ पे ऑप्शन ए का आएगा फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जिसे हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ये MCQ 2 बार आया था इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स जो है उसका आंसर आएगा 4, डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स में एक्सट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसीलिए सी का आएगा 2 एंड डी का आएगा 1। सिंथेसिस, राइबोसोम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है इसीलिए ऑप्शन ए आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू है मतलब करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज, ऑप्शन ए लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ये नहीं, ये करेक्ट नहीं है. इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोलस ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है. इट टेक्स पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन and it is a site for the active ribosomal RNA synthesis. yes, न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक्टिव साइट होता है फॉर राइबोसोमल सिंथेस RNA सिंथेसिस. तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आता है. ये 2018 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following events does not occur in the rough endoplasmic reticulum? ऐसे कौन से इवेंट्स है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में नहीं दिखते हैं? तो इसका ऑप्शन आएगा प्रोटीन फोल्डिंग्स, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन, क्लीवेज ऑफ द सिंगल पेप्टाइड, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस आकर नहीं होते हैं, इसीलिए उसका ऑप्शन डी आएगा. ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. 35 सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. लैम्ब्रश क्रोमोसोम, डिप्लोडीन बायवैलेंट क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल शेप्ड क्रोमोसोम. कल मैंने सबके दूसरे नाम भी बताए थे जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियंस. तो 35 का आंसर आएगा डी, एम्फीबियन पॉलीटीन क्रोमोसोम oocytes ऑफ एम्फीबियन. पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं जो वो जायंट क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एंडोमाइटोसिस से रेप्लिकेट होते हैं. उनको हम सलाइवरी क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं. तो ये जो है वो इनकरेक्ट मैच है. Next, which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP? which ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स टू ATP? तो इसका आंसर इजी है. पावर हाउस कौन है सेल का? तो माइटोकॉन्ड्रिया है. सिलेक्ट द मिसमैच. मिसमैच मतलब इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है. गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया. गैस वैक्यूल्स कल पहले वाले लेक्चर में देखा था. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल. इसमें जो मिसमैच है, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, तो ये रॉन्ग है. प्रोटिस्ट्स यूकैरियोट्स होते हैं एंड मिथेनोजेंस प्रोकैरियोट्स होते हैं. ये करेक्ट है दोनों भी. तो नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इज. ये तो बहुत आसान है. इसका आंसर है लाइजोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? फर्स्ट वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज. यस, वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होते हैं. बी फॉर्मेशन बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज. तो ये नहीं लैक नहीं करते, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज होते हैं उनमें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो इन दोनों में से मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे A इज़ ट्रू बट B इज़ फॉल्स. बोथ A एंड B आर फॉल्स. बोथ A एंड B आर करेक्ट. B इज़ ट्रू बट A इज़ फॉल्स. तो यहाँ पे A जो है वो ट्रू है और B फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन A आएगा. ऑप्शन A आएगा. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके होते हैं? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमैटिन. नहीं, ये नहीं होता है. सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सेंट्रियोल्स. नहीं, न्यूक्लियोसोम नहीं होता है. सीलिया, फ्लैजुला एंड पेरोक्सिसोम्स, ये भी नहीं होते हैं. स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया. माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया के. तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिली इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों भी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसलिए लाइजोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर। वाटर सेल्यूलर ऐसे कौन से पिगमेंट होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं प्लांट्स में, प्लांट सेल में। तो इसका कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन्स, ज़ैंथोफिल्स एंड क्लोरोफिल्स। तो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो एंथ्रोसाइनिन्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 and 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थैलाकोइड्स, disc sac in Golgi apparatus, condensed structure of DNA, flat membranous sac in stroma, infoldings of mitochondria। तो यहाँ पे थैलाकोइड्स जो है वो फ्लैट मेम्ब्रेनियस सैक्स इन स्टोमा आएंगे। क्रिस्टे जो है वो इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, मतलब बी का ऑप्शन 4 आएगा। और क्रिस्टेनी होते हैं वो डिस्क सैक्स इन द गोल्गी apparatus होते हैं। एंड क्रोमैटिन इज द फ्लैट मेम्ब्रेनियन सैक इन स्टोमा हो गया। कंडेंस स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का 3 आता है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन आर, जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनेली कौन से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। ये जो राइबोसोम्स है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लाइजोसोम्स, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही हो सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स जिसमें है वो नहीं आते, इसलिए ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं वो ऑप्शन डी आएगा। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन। ऑफ कोर्स राइबोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता है। 2015 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एनवलप इज़ द डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो किसका डेरिवेटिव है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। RER मतलब ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है। The structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are, जब हम थैलाकोइड्स एक के ऊपर एक रखते हैं, कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर कॉइन जैसा होता है, इन सब को मिलकर हम क्या बुलाते हैं, ग्राना। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, ग्राना। ये जो है वो थैलाकोइड्स हैं, इन्हें हम थैलाकोइड्स कहते हैं। ये जो है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं और इन सब को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, करेक्ट मैच हमें यहाँ पे देखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन नहीं है, गलत है। रफ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी गलत है। स्मूथ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये भी नहीं आएगा। स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये करेक्ट है, सिंथेसिस मतलब ही फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स होता है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड आर, वन एंड में जब सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 51 का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी।
ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। The solid linear cytoskeletal elements having the diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as solid linear cytoskeleton. Option A है microtubules, B microfilaments, C intermediate filaments and D lamins. तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी microfilaments. Next 52, the osmotic expansion of the cell kept in the water is chiefly regulated by. osmotic expansion जो है osmosis आपको पता होगा, तो उसका एक्सपांशन जब वाटर में हम उसे रखते हैं तो वो रेगुलेट होता है वैक्यूल से, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वैक्यूल्स में वाटर, सैप और अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ये सब प्रेजेंट होता है, तो वो ऑस्मोसिस रेगुलेट कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड आता है। मैच द फॉलोइंग सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोसोम्स। यहाँ पे जो आपको पता है वो पहले ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे सेंट्रियोल, बेसल बॉडी ऑफ द सिलिया और फ्लैजेला, क्लोरोफिल, ये आएगा क्लोरोफिल सेकेंड, थैलाकॉइड में होता है, क्रिस्टेन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल एज, option A as energy transferring organelle, option B in post translation modification of the proteins and glycolization of lipids, C in trapping light and transforming into chemical energy, in digesting protein and carbohydrates। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है B in post translational modification of the protein and glycosylation of lipids। 55, Which of the following organelle in the figure correctly matches with its function? ये जो फिगर है वो फिगर आप पहचान सकते हैं, ये फिगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आएगा गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स, नहीं गोल्गी एपरेटस नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करेक्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होते हैं। गोल्गी एपरेटस नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस। अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के सिंथेसिस के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? कौन से प्लास्टिड्स है जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता है? हमने पढ़ा था कि जो ये इलायोप्लास्ट और माइलोप्लास्ट और अरुलोप्लास्ट है, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, फैट्स, ये सब स्टोर होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। पर क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 57 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे जैंथोफिल या फिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनली इन द ए। ये बहुत ईजी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब गलत। Select the correct statement from the following regarding the cell membrane. Na plus Ka plus ion move across the cell membrane by the passive transport. जब मैंने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस बताया था, तब मैंने रेड कलर के मार्क से या नीचे लिखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कि Na प्लस और K प्लस आयन का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है, इसीलिए ये करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोटीन मेक अप टू 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो है वो 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बनाता है, नहीं, प्रोटीन जो है वो 50 to 60% है वो प्रोटीन से बना होता है, और 50 to 40% लिपिड से बना होता है, इसलिए 60 to नहीं 50 to 40%, 50 to 60% आएगा।
लिपिड्स आर अरेंज इन द bilayer with the polar heads towards the inner part. पोलर हेड्स जो होते हैं वो इनर पार्ट नहीं होते हैं, आउटर पार्ट की तरफ होते हैं, इसलिए ये भी गलत है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज बाय सिंगल एंड निकोल्सन. आप अगर ये जो पॉइंट लास्ट था वो पहले ही पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा. व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? The prokaryotic ribosomes are ATS, where S stands for sedimentation coefficient. ट्रू बोला है तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में ATS नहीं होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसलिए ये करेक्ट नहीं आएगा. These are composed of the ribonucleic acids and proteins. ये करेक्ट है, ribonucleic acid and proteins. These are found only in eukaryotic cell, नहीं prokaryotic में भी होते हैं. These are self-splicing intron of some RNAs. राइबोसोम ये सेल्फ स्प्लाइसिंग नहीं होते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट जो है वो है दीज आर कंपोस्ट ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन द ई कोलाई एंड क्लामाइडोमोनास? ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो डिफर नहीं करता है ई कोलाई और क्लामाइडोमोनास में? तो राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. तो इसका ऑप्शन आएगा डी, सेल मेम्ब्रेन डिफर नहीं करता ई कोलाई और क्लामाइडोमोनास में. Next, which of the following cellular part is correctly described? Thylakoid flattened membranous sac forming the grana of the chloroplast, ये correct है. Centriole site for active RNA synthesis, नहीं. Ribosome, those on chloroplast are larger ATS while those on cytoplasm are smaller. ये opposite होता है तो ये भी नहीं आएगा. लाइजोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH ऑफ अबाउट 8.5. ये जो 8.5 है ये pH बेसिक होता है, एक्टिव pH 5 से जो नीचे होता है 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिडिक pH होता है, इसलिए लाइजोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो एसिडिक pH पे एक्टिव होते हैं, इसीलिए ये भी रॉन्ग है. तो इसका ऑप्शन जो है ए, थैलाकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक फॉर्मिंग द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेली विदिन एन ऑर्गेनली? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनली विदिन एन ऑर्गेनली है? तो इसका ऑप्शन आएगा ए, राइबोसोम. राइबोसोम जो है वो खुद एक ऑर्गेनली है और वो एक दूसरे ऑर्गेनली में प्रेजेंट होती है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा, राइबोसोम्स. पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक्स प्लेस इन? पेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है सेल के अंदर वो कहाँ पे होता है? उसका ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, राइबोसोम. पेप्टाइड सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, ये क्वेश्चन 2011 का है. इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज? ये फिर से आ गया, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोल्गी apparatus. तो आप देख सकते हैं कितनी बार आया है क्वेश्चन. 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ये भी आपको पता है कि पेरोक्सिसोम को नहीं कंसिडर करते. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बहुत आसान है, लर्न एक बार कर लेंगे तो याद हो जाएगा. ये 2011 का क्वेश्चन है. द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ इट्स 4 पैरेलल लेबल्स A, B एंड C. आगे डायग्राम है, करेक्टली मैच. तो A, B और C ये जो करेक्ट मैच और उसका फंक्शन हमें बताना है, जो कि ऑप्शन उसका आएगा डी, आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, नहीं. बी, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्डिंग इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, ये सही है, इन फोल्डिंग्स जो है उसे क्रिस्टे बोलते हैं. सी, क्रिस्टा was a single circular DNA molecule and ribosome, नहीं. मैट्रिक्स, मेजर साइट फॉर द रेस्पिरेटरी चेन, नहीं. इसके लिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन द प्रोटीन बायलेयर्स. फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड होते हैं या फिर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं? तो यहाँ पे भी मैंने बताया था प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बायलेयर. इसे एक सेंटेंस में दिया गया है कि लिपिड्स की सी होती है और उसमें प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए
प्रोटीन्स में एम्बेडेड नहीं होती है फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर में, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल इज़, ये भी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। मेन अरेना ऑफ द सेल इज़, मतलब मेन एरिया ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, मेन एक्टिविटीज़ जो है वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। मेन अरेना ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट में उस खुद का डीएनए होता है उसका, तो इसका ऑप्शन भी ए आएगा, बाकी सब में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज़ एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, तो मैंने कल ही बताया था कि जब दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है दो सेल्स के बीच में, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडेस्माटा। Next, an elaborated network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm which help in the maintenance of the cell shape is called as, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा डी, दैट इज साइटोस्केलेटन। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ABC इन द डायग्राम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। मैंने कल परसों लेक्चर के समय बताया था कि ये जो नेम्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बी जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सी न्यूक्लियस है और डी साइटोप्लाज्म है, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडल लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिडल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, इसलिए उसका आंसर आएगा कैल्शियम पेक्टेट। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन उसका कंपोजिशन क्या होता है ये भी मैंने बताया था शायद, उसका ऑप्शन सेलुलोज डिपॉजिट, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रस, प्रोटीनीशियस फिलामेंट। अभी पिछले एमसीक्यू में था कि प्रोटीनीशियस होता है, साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनीशियस फिलामेंट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं, मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस बिटवीन द विद द प्लाज्मा लैमेला, कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल, येस ऑप्शन सी आएगा, कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, ऑप्शन सी। In germinating seed, fatty acids are degraded exclusively in, fatty acids germinating seed जो होता है उनमें जो fatty acids होते हैं वो डिग्रेडेड कहाँ से होते हैं, तो उसका ऑप्शन पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोप्लास्टिड्स, ग्लायोक्सिसोम्स, तो इसका आंसर आएगा ग्लायोक्सिसोम्स। जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लायोक्सिसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। उसका आंसर जर्मिनेटिंग सीड में जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसे साइकिल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें होता है, और न्यूरोस्पोरा ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट, वैक्यूल इन अ प्लांट सेल लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, नहीं, लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, हाँ ये हो सकता है, बट मेम्ब्रेन लैक नहीं करता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, नहीं, इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ये करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। Keeping in the view of fluid mosaic model for the structure of the cell membrane, which of the following statement is correct with respect to the movement of the lipids and proteins from one lipid monolayer to the other? Describe as a flip flop movement, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है उसको डिस्क्राइब कौन सा वाला ऑप्शन करता है? While protein can flip flop, lipids cannot, नहीं, लिपिड जो है वो रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, प्रोटीन कर ही नहीं सकते। नाइदर लिपिड नॉर, नहीं ये भी गलत है, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, नहीं, वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, which one of the following is not constituent of the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन नहीं है?
तो इसका आंसर इजी है जो कि है ऑप्शन बी, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिपिड्स दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स दिया हुआ है, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी दिया हुआ है, पर जो है प्रोलाइन वो नहीं दिया गया है। इसका ऑप्शन आएगा बी। Select the wrong statement from the following. Both chloroplast and mitochondria have an internal compartments, the thylakoid space bounded by the thylakoid membrane. ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में थैलाकॉइड स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ये करेक्ट है। द क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी करेक्ट है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। Which of the following statement regarding the mitochondrial membrane is not correct? Incorrect statement. The outer membrane resembles a sieve. Outer membrane resembles sieve कहता है। The outer membrane is permeable to all kinds of molecules. ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, the enzymes of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane. ये अभी हमने एक एमसीक्यू में देखा था, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो ये गलत है। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। Which of the following statement regarding cilia is not correct? Incorrect. Cilia contain an outer ring. Cilia contain an outer ring of 9 doublets microtubules surrounding the two singlets microtubules. हाँ, ये करेक्ट है। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सिलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्सेस ऑफ Ca2+ ions across the membrane. Cilia are the hair-like cellular appendages, और microtubules of cilia are composed of a tubulin. तो इसका ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे Ca2+ आयंस का कोई भी ऐसा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, ये जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इसका आंसर आएगा ए, ग्राना में, क्योंकि जब हम थैलाकॉइड्स एक के ऊपर एक थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ग्राना आएगा, क्योंकि ग्राना ये जब ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स होते हैं उन्हें हम ग्राना कहते हैं, इसलिए ग्राना में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। According to the widely accepted fluid mosaic model, the cell membrane are semi-fluid, where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In the recent years, the model has been modified in the several respects. In this regards, which of the following statement is incorrect? Incorrect statement यहाँ पे देखना है। Proteins in the cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein in the cell membrane can travel within the lipid bilayer. Yes, हो सकता है। Protein can also undergo the flip flop movement in the lipid bilayer. अभी मैंने कहा था कि lipids are rarely show the flip flop movement, but proteins never show the flip flop movement, तो यही incorrect आएगा। Protein can remain confined with the central domain of the membrane. Many proteins remain completely unembedded within the lipid bilayer. तो ये 2005 में आया था, ऑप्शन बी आता है। 86th वन, सेंट्रोमियर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टूवर्ड्स द पोल, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेजेस, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रोमियर जो है वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स द पोल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, the main organelle involved in the modification and outing of the newly synthesized protein to their destination is, जो एक मेन ऑर्गेनेली होता है वो कौन सा है? 87th का ऑप्शन आएगा डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेन ऑर्गेनेली है। The telomeres of the eukaryotic chromosome consist of the short sequence of, the telomeres of the eukaryotic chromosomes, eukaryotic chromosomes में जो टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें शॉर्ट सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन आएगा डी, guanine rich
रिपीट्स, ये दिया नहीं गया है एनसीईआरटी में, फिर भी याद रख लेना। guanine rich repeats. 89th, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, इसका ऑप्शन आप आएगा थैलाकॉइड्स। जब थैलाकॉइड नहीं दिया गया तब हम लिखेंगे ग्राना। 90, राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम्स जो है उनका प्रोडक्शन साइट कहाँ पे है? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। हाँ, ये करेक्ट हो सकता है। नहीं, अपर लेयर इज नॉन पोलर, अपर लेयर पोलर होती है, जो कि हम हेड कहते हैं उसे। अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, नहीं हाइड्रोफिलिक होती है। फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर लेयर इन द मिडल पार्ट, प्रोटीन्स फॉर्म द मिडल लेयर। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स द बायोमोलिकुलर लेयर इन द मिडल पार्ट। एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेला आर, मिडल लैमेला ये जो है कैल्शियम पेक्टाइड से बना होता है, तो ऑफकोर्स सी ए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए आएगा। 93, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट किस में होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजुला में भी होते हैं, सेंट्रियोल्स में भी होते हैं, तो ऑप्शन आएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत आसान है। Which of the following ribosomes are engaged in the protein synthesis in animals? Ribosomes which occur on the nuclear membrane, ribosomes which occur on the nuclear membrane and are ribosomes of only cytosol, ribosomes of only nucleolus and cytosol, ribosomes of mitochondria and cytosol. इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ribosomes which occur in the nuclear membrane, on the nuclear membrane. Function of the telomere in the nucleus is, टीलोमियर का फंक्शन न्यूक्लियस में क्या होता है? पोलवर्ड मूवमेंट नहीं, टू इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस, टू सील द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, टू रिकॉग्नाइज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो 96 का ऑप्शन सी आएगा, टू सील द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम। Which cell organelle is concerned with the glycolization of protein? प्रोटीन का जो ग्लाइकोलाइजेशन होता है उसमें कौन सा ऑर्गेनेली हेल्प करता है? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, इसीलिए 97 का ऑप्शन आएगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Next, which of the following organelle has a single membrane? Single membrane, which of the following organelle has a single membrane? Single membrane किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, स्पिरोसोम्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल। सेल वॉल कोई ऑर्गेनेली नहीं होती है, तो स्पिरोसोम्स, ये जो स्पिरोसोम्स है ये स्पेरिकल बॉडीज़ होते हैं, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, और ये जो है उनमें प्रोटीन्स, ये प्रोटीन और लिपिड में रिच होते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्पिरोसोम्स। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एट, अभी मैंने बोला था कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस साइट है वो राइबोसोम्स में है, तो इसका आंसर आएगा सी, राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स आर रिच इन, ये फिर से आया था 1996 में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ऑप्शन बी। द डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम्स ये जो है वो सर्कुलर पैचेस होते हैं, वो किसके साथ कंसर्न करते हैं? सेल डिवीजन, सेल एड्रेनेंस, साइटोलाइसिस, सेलुलर एक्सक्रीशन। सेल डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, ये जो सेल डेस्मोसोम्स होते हैं वो सेल्स को मतलब सीमेंट की तरह वर्क करते हैं, सेल्स को इकट्ठा रखते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, सेल एड्रेनेंस। नेक्स्ट,
Which one of the following organelle is located near the nucleus and contains a collection of flattened membrane bound क्रिस्टनी? क्रिस्टनी आया मतलब गोल्गी apparatus आएगा. क्रिस्टे आया तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा क्योंकि वो इनफोल्डिंग से माइटोकॉन्ड्रिया के. तो 105 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, गोल्गी apparatus. 1 second. ये एक स्लाइड मिस हो गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली कंटेन द एंजाइम्स दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शंस? तो यहाँ पे आएगा लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे एक्ट एज अ साइट फॉर. क्रिस्टे जो है वो किसके लिए एक्टिव साइट? प्रोटीन सिंथेसिस, phosphorylation of flavoproteins, breakdown of macromolecules, oxidation reduction reaction. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए साइट होता है. तो इसका ऑप्शन आएगा डी. सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज. तो ऑप्शन पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट अभी ये हो गया 105. नेक्स्ट है 106. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग द सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टे. ऑप्शन सी. ये डायरेक्ट है आंसर, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है. Besides giving out secretory vesicles, the Golgi apparatus is also concerned with the formation of lysosomes, plastids, grana and chlorophyll, cell plates and cell division in plants. नहीं, ऑप्शन ए आएगा क्योंकि लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन गोल्गी apparatus से ही होता है. ये एनसीईआरटी में दिया गया है. 108. Active and passive transport across the cell membrane differs in. Passive transport is non-selective. Passive transport is along the concentration gradient while the active transport is due to the metabolic energy. ये correct है. Active transport is more rapid. Passive transport is confined to the anions while the active transport is confined to the cations. तो इसका correct option आएगा active transport एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफर इन. डिफरेंस क्या है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और वो एक्टिव जो है वो उसके अगेंस्ट होता है. बल्बानी रिंग्स दैट इज पफ्स आर द साइट ऑफ. ये जो बल्बानी रिंग्स होते हैं वो एक्टिव साइट पर होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स and synthesis of lipids. So इसका आंसर है RNA and protein synthesis. Balbani rings, RNA and protein synthesis. Next, in plant cells peroxisomes are associated with. Plant cell में peroxisomes किससे associate करते हैं? ऑप्शन फोटोरेस्पिरेशन, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोसिंथेसिस. तो ऑप्शन आएगा फोटोरेस्पिरेशन. प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन होता है तो ये सही ऑप्शन आएगा. Membranous bags with hydrolytic enzymes which is used for controlling intercellular digestion of the macromolecules is of course lysosomes आएगा. बहुत आसान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल्गी apparatus is absent in. गोल्गी apparatus absent किस में होता है? हायर प्लांट्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, नन. तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी में गोल्गी apparatus एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट, सेल रिकग्निशन एंड एडिशन ऑकर्स ड्यू टू द बायोकेमिकल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नेम्ड. प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. इन salivary glands, chromosomes, polyteins chromosomes pairing is absent. Occasional formed between non-homologous chromosome, formed between homologous chromosome. तो जो salivary gland में क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं. ऑप्शन डी आएगा.
All types of plastids possesses essentially the same structure because they perform the same function. Store food material like starch, fat, protein occur in the aerial parts, can transform from one form to the another. तो ऑप्शन आएगा कि डी, कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. नेक्स्ट, experiments on the acetyllurea by Hammerling proved the role of cytoplasm. Option A, cytoplasm is controlling differentiation, nucleus is hereditary, chromosome is hereditary, nucleocytoplasmic ratio. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसका आंसर सिर्फ याद रखना, ऑप्शन बी आता है, न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी होता है, ऐसा प्रूव किया था इस थियोरी में. विच वन इज एपरेटोरेटियोलर. एपरेटोरेटियोलर कौन है? तो उसका आंसर आएगा ए, एपरेटोरेटियोलर इज गोल्गी एपरेटस. एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर. आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है? न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड. से भी आसान है, न्यूक्लियोलस में नहीं होता है आउटर मेम्ब्रेन. ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन स्टोर. All plastids have similar structure because they can store starch, lipid and protein get transformed from one type to the another type. Option B आएगा, can transform from one form to the another form. Oxysomes of F0 to F1 particles occur in. ये जो F0 और F1 particles होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. थैलाकोइड्स, माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, इनर मेम्ब्रेन. तो ऑप्शन सी आएगा 120 का, ऑप्शन सी. राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर. राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा प्रोटीन सिंथेसिस. विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल. किसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड होता है सेल में? इसका आंसर है डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट, स्पिरोमियस. ऑप्शन बी आता है, आरएनए अकर्स इन ऑल. ओके, आरएनए सब में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सही आंसर है. एडिशन ऑफ न्यू एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग वन इज डिपोजिशन, अपोजिशन, इंसस्टिप्शन, एग्रीगेशन. तो इसका आंसर आएगा इंसस्टिप्शन, मतलब न्यू सेल्स का एडिशन, इंसस्टिप्शन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सेल वॉल शोज कंप्लीट परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी, डिफरेंट शेल परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी. सो इसका आंसर आएगा ए, कंप्लीट परमिएबिलिटी. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है. 125 राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय. राइबोसोम्स का डिस्कवरी किसने किया था? तो वो हमने एनसीईआरटी में भी देखा है, जॉर्ज पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम का डिस्कवरी किया था, इसीलिए 125 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज पैलाडे इन 1955. फ्लूइड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. ये भी इजी है. हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटिल्यूरिया इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग राइजोइड्स एंड स्टॉक. ये सिर्फ याद रखना, ऑप्शन सी. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लैमेलर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल. इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म. ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म. Polyribosomes are the aggregates of ribosome. Polyribosomes are the aggregates of ribosomes and rRNA, only rRNA. Peroxisomes, several ribosomes held together by steering of mRNA. तो कल एक लास्ट पॉइंट था राइबोसोम्स में कि mRNA, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है.
Plasma membrane is made up of proteins and carbohydrates, proteins and lipids, proteins, lipids and carbohydrates, protein. Option C आएगा, proteins, lipids and carbohydrates. Acetobluria used in the Hermlich's nucleoproteins nucleoplasmic experiment is unicellular fungus, multicellular fungus, unicellular uninucleated green algae, unicellular multinucleated green algae. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, unicellular uninucleated green algae. According to the fluid mosaic model, the plasma membrane is composed of phospholipids and oligosaccharides, phospholipids and hemicellulose, phospholipids and integral proteins, phospholipid extrinsic protein and intrinsic proteins. तो ऑप्शन डी आएगा, phospholipids इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. तो यहाँ पे हमारा MCQs का जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे मंडे या फिर ट्यूसडे से. सो स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.